हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज को लेकर बहुत सारे ट्रेडर्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज हमें लेना चाहिए और कौन सा मूविंग एवरेज हमें बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स दे सकता है जहां प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकले। तो दोस्तों देखिए, आज हम जिस मूविंग एवरेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है EMA 65 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 65 को आप कैसे यूज कर सकते हो और EMA 65 की मदद से कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेनी है। ये चीज जब तक आप समझ कर नहीं लेते तब तक आपको EMA 65 या फिर कोई भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना ये मुश्किल हो सकता है। सो आज हम जानेंगे कि EMA 65 को कैसे यूज करना है, EMA 65 लेने के पीछे क्या कारण है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और आगे हम एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पर। सो दोस्तों, एंट्री कहाँ लेनी है एंड एग्जिट कहाँ लेनी है EMA की मदद से, ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करते हो तो बहुत सारा प्रॉफिट जो है ये आपके हाथ से निकल कर जा सकता है। तो एग्जिट कहाँ लेनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रैटेजी में। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। सो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको काफी सारी नई चीजें सीखने मिलेंगी, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग आइडियाज मैं यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले चार्ट्स में बता देता हूँ कि EMA 65 हमें कैसे वर्क करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चार्ट्स में इसे ऐड करना पड़ेगा। तो सर्च बार में हमें लिखना है मूविंग एवरेज और यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे ऐड किया हुआ है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। मूविंग एवरेज पर क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले पीरियड में यहाँ पर 65 कर देना है एंड टाइप में हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल हम इसीलिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिले एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, और इसे हमें डन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 65 है। तो EMA 65 हम क्यों ले रहे हैं? बेसिकली दोस्तों, एक महीने में 21 से लेकर 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के लिए। एंड अगर 3 महीनों की बात करें तो ये नंबर 64 से 65 डेज हो जाता है। तो 64 लेने के बजाय हमने राउंड फिगर कर दिया है और EMA 65 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो EMA 65 में हमें एंट्री कब लेनी है? जब भी स्टॉक का प्राइस जो है ये EMA 65 के ऊपर क्लोजिंग देता है, हमें एंट्री लेनी है। और हमारा जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है ये EMA के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जनरली दोस्तों, EMA 65 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक क्लोजिंग देता है वहां पर हमें एक अच्छी रैली देखने मिलती है। स्टॉक के अंदर 15 से लेकर 25% तक की हमें अच्छी खासी रैली ये देखने मिलती है जब भी स्टॉक ये EMA 65 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार दी थी क्लोजिंग, फिर बाद में स्टॉक नीचे नहीं गया ज्यादा, लेकिन उसने सपोर्ट ले लिया और वापस एक बार उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 2100 के लेवल पर हमें एक क्लोजिंग मिली थी और उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पर 2700 रुपए का लेवल ये टच कर दिया था। तो ये इजीली 25 to 30% स्टॉक भागा है EMA 65 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। कभी कभी स्टॉक नीचे भी आता है लेकिन सपोर्ट ये मोस्टली EMA 65 पर ले लेता है। लेकिन अगर दोस्तों आप एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे EMA 65 के साथ तो यहाँ पर आप बहुत सारा प्रॉफिट जो है ये मिस आउट कर जाओगे, क्योंकि अब अभी आप देख सकते हो 2700 से स्टॉक 2400 पर आया था। अगर आप EMA 65 फॉलो करते तो आप बहुत सारा प्रॉफिट जो है यहाँ पर मिस आउट कर जाओगे। तो आपको सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है, EMA 65 के बेसिस पर हमें बाय करना है और हमें एक टारगेट सेट करना है प्री डिफाइंड। तो वो 15 से 25% के बीच कहीं पर भी हो सकता है। एंड मोस्टली दोस्तों हमें यहाँ पर EMA 65 यूज करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स ही सिलेक्ट करना है। जिन स्टॉक्स में ज्यादा लिक्विडिटी है वही स्टॉक्स हमें मोस्टली सिलेक्ट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर L&T एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया है। तो L&T में भी आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक ने जैसे ही EMA 65 के ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पर हमें एक अच्छी रैली देखने मिली 1300 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 1900 रुपए के लेवल तक। अभी फिर एक बार स्टॉक में ऐसा ही सेम सिनारियो हमें देखने मिला। तो स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेड कैंडल्स आ गए और उसके बाद में उसने EMA 65 का सपोर्ट लेकर वापस एक बार रैली ये शुरू कर दी है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अब भी बन रहा है। तो यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्टॉक यहाँ पर कौन से लेवल पर सपोर्ट लेता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम 65 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 मंथ्स के पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी ये 3 मंथ्स को कवर कर रही है, पिछले 3 मंथ्स को, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कॉल्स मिल रहे हैं। सो बेसिकली हम EMA 65 के बेसिस पर बाइंग करेंगे एंड सेलिंग जो होगी हमारी जो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस होगा वो प्री डिफाइंड होगा।
तो यहाँ पर EMA 65 ये क्या करता है, ये 3 मंथ्स के पीरियड को कवर करता है और 3 मंथ्स की जो प्राइस होती है उसका ये एक एवरेज निकाल के आपको ये लाइन बना के देता है। तो दोस्तों हमने पर्टिकुलरली 3 मंथ्स का एवरेज ये क्यों लिया है, तो हर 3 महीनों में हर एक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट से रिपोर्ट करती है और उसी न्यूज के बेसिस पर स्टॉक में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने मिलती है शेयर की प्राइस में। तो यही चीज को कंसिडर करते हुए हमने EMA 65 को सिलेक्ट किया है। सो जब आप EMA 65 सिलेक्ट करते हो, आप एक पूरे क्वार्टर को कंसिडर कर रहे हो, उसके प्राइसेस को कंसिडर कर रहे हो और उसका एवरेज निकालकर आपको बिल्कुल नॉइज फ्री ट्रेड्स यहाँ पर देखने मिलते हैं। ये स्टॉक्स काफी स्लो मूविंग होते हैं लेकिन इनके रिजल्ट जो है ये काफी ज्यादा शानदार है। सो ये दोस्तों मैंने अभी आपको चार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम ये सेम चीज स्ट्रीक में अप्लाई करके देखेंगे। तो ये दोस्तों स्ट्रीक का डैशबोर्ड है। स्ट्रीक ये एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, स्क्रीनर्स बना सकते हो, बहुत सारे स्कैनर्स बना सकते हो और उनकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर्स अलाउ करता है और यहाँ पर इनके अपने बने बनाए बहुत सारे स्कैनर्स भी है एंड स्ट्रैटेजीज है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और इनमें पैसा डाल सकते हो। तो दोस्तों स्ट्रीक में रजिस्टर करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप स्ट्रीक के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और स्ट्रीक यूज करने के लिए आपको ये 4 ब्रोकर्स के पास अकाउंट होना जरूरी है। तो ये एक जीरोधा काइट है, एंजल वन है, 5 पैसा एंड अपस्टॉक्स। तो जीरोधा एंड एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप वहां पे दोनों में से एक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी EMA 65 को लेकर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं और देखते हैं इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से हमें कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजीज पर क्लिक करूंगा और हमें एक नई स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट स्ट्रैटेजी पर क्लिक कर दूंगा। क्रिएट स्ट्रैटेजी पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा EMA 65 और यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। क्रिएट पर करते ही आपके सामने ऐसा एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टॉक्स के नाम ऐड करने हैं, तो वो मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने स्टॉक्स के नाम ऐड कर लिए। मोस्टली मैंने लार्ज कैप स्टॉक सिलेक्ट किए क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा वर्क करते हैं। तो स्टॉक्स के नाम ऐड करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पास स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे। तो SBI, HDFC बैंक, TCS, L&T एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 5 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। चार्ट टाइप में यहाँ पर कैंडल स्टिक रखूंगा एंड कैंडल इंटरवल हमें डे का रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, CNC नॉर्मल करना है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज ये लंबी चलेंगी, इंट्राडे नहीं होंगी, तब भी आप यहाँ पर डे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डे कर दिया है। डे पीरियड लिखना है। बाद में क्वांटिटी आपको कितनी डालनी है वो आप लिख सकते हो, चाहे आप 1 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्स एलोकेशन का सवाल ही नहीं क्योंकि आपने क्वांटिटी डाल दी है। अगर आप क्वांटिटी नहीं डालते, मैक्स एलोकेशन डालते हो तो आपको क्वांटिटी नहीं डालनी पड़ती और यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने क्वांटिटी पहले ही डाल दी है तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हमें बाय पोजीशन लेनी है। तो बाय पर क्लिक करना है और उसके बाद में हमें एक एंट्री कंडीशन डालनी है। तो मैंने आपको पहले जो चार्ट में एक्सप्लेन करी थी एंट्री कंडीशन EMA 65 वाली, वही सेम हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लोज प्राइस ऐड कर दूंगा। ये पहले असिस्ट बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये अपने आप ही स्ट्रैटेजी लगा देता है। तो क्लोज प्राइस। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रॉसेस अबाव। तो यहाँ पर मैं क्रॉसेस अबाव लिख देता हूँ। EMA हमें क्रॉसेस अबाव वाला चाहिए और लास्ट में मैं लिखूंगा EMA। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीरियड जो है हमें 65 कर देना है और इसे डन कर देना है। बस यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। जब भी EMA 65 को क्रॉस करता है शेयर प्राइस, हमें बाय कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी स्टॉक प्राइस जो है ये EMA 65 वाली लाइन को क्रॉस कर देता है, हमें बाय करना है। यही सिंपल स्ट्रैटेजी है और यही मैंने सिस्टम को बताया कि हमें ये चीज़ करनी है। बाद में एंट्री एंड एग्जिट टाइम आप रख सकते हो, चाहिए तो अगर आपको 12 बजे के बाद में ट्रेड करना है तो यहाँ पर 12 के बाद का टाइम डाल सकते हो। अगर आपको 3:30 बजे तक ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर एंड टाइम में 3 डाल सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए हम पूरा दिन रखेंगे। तो यहाँ पर हम चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा नेक्स्ट कर दूंगा मैं। आगे हमें एग्जिट कंडीशन डालनी है। तो एग्जिट कंडीशन हमारी EMA के हिसाब से नहीं होगी, तो हमें प्री डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस डालने हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लिखूंगा 10% का एंड टारगेट हमारा रहेगा 20% का। सो दोस्तों हमारा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये 1:2 का है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 10% स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया क्योंकि हमारा टारगेट ये बहुत बड़ा है। तो मोस्टली क्या होगा, जो 10% वाला जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा हिट नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर है स्टॉक प्राइस से, एंड टारगेट हिट होने के चांसेस ये ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक EMA 65 के ऊपर क्लोजिंग देगा। आगे इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका चार्ट टाइप, कैंडल टाइप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बैक टेस्टिंग पीरियड। तो बैक टेस्टिंग पीरियड मैं इतना नहीं रखूंगा,
बैक टेस्टिंग पीरियड को मैं रख देता हूँ, अभी रिसेंट रख देते हैं, 1 साल का रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर February 1 से जनवरी 2022, तो 1 साल का बैक टेस्टिंग मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हमें क्या करना है, सीधा सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक करते ही आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो SBI में आपको अराउंड 45% का प्रॉफिट है, बाद में HDFC बैंक में ट्रेड्स नहीं निकले, TCS में 16% का, L&T में 15%, रिलायंस में 20%। सो दोस्तों यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर विनिंग स्ट्रीक में तो नंबर्स है 2, 1 ऐसे, लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में ज़्यादा नंबर्स नहीं है, 0 ही है। क्योंकि मोस्टली क्या है, ये ट्रेड्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है एंड ट्रेड्स ये मोस्टली अच्छे ही चलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो है 3-3 या 4-4 महीनों के बाद निकलते हैं। 1 साल में 3 और 4 ट्रेड हो रहे हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहे। तो जो मैंने आपको पहले कहा कि नॉइज़ फ्री ट्रेड्स आपको मिलेंगे, यही है नॉइज़ फ्री। कम ट्रेड्स निकलेंगे लेकिन उनकी क्वालिटी ये टॉप क्लास होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स जो है ये 15% से भी ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पर ब्रोकरेज निकाल देते हैं तो ब्रोकरेज निकाल के आपको 15.27% ये फिर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज आपका ज़्यादा नहीं जा रहा, ट्रेड्स भी कम हो रहे हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये काफ़ी अच्छी है। तो ये अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो आप यहाँ पर इसकी बैक टेस्टिंग देख सकते हो, चार्ट्स में नंबर्स देख सकते हो, कहाँ पर बाय हुआ है, कहाँ पर सेल हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी फ्रीक्वेंसी ये काफ़ी कम है और सारी ट्रेड डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली डिप्लॉय ऑल पर क्लिक कर देना है। जो स्टॉक्स में आपको पैसे ज़्यादा डालने हैं उसमें ज़्यादा डालिए, कम डालना है उसमें कम डालिए, लेकिन मोस्टली मैं कहूँगा कि सब में सिमिलर ही डालिए। सब कुछ करना है। और अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, यानी ये स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देख सकते हो। इसमें एक्चुअल पैसा कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैं सीधा लाइव ट्रेड दिखाऊंगा आपको। एंड होल्डिंग टाइप हमारा CNC रहेगा, ऑर्डर्स हमारे मार्केट टाइप रहेंगे। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर टिक कर देना है आई एक्सेप्ट द ट्रेडिंग टर्म्स पे एंड लाइव ट्रेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी स्ट्रैटेजी ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगी और जैसे ही सिग्नल्स जनरेट होंगे यहाँ पर आपके ट्रेड्स ये एक्टिव होने लगेंगे। तो दोस्तों यही थी सिंपल EMA 65 वाली स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। आपके लिए मैं लिंक छोड़ दूंगा ये स्ट्रैटेजी का, तो वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली ये रिव्यू वाला पेज ओपन कर सकते हो एंड आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रीक में रजिस्टर करना है तो स्ट्रीक का रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्ट्रीक ये एक पेड प्लेटफॉर्म है तो इनके अपने चार्जेस है। यहाँ पर स्ट्रीक मंथली चार्जेस लेता है बहुत सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हम प्राइसिंग देख लेते हैं। रेगुलर प्लान जो है ये 650 पर मंथ का है एंड अल्टीमेट प्लान ये इनका 1400 रुपीज़ पर मंथ का है। और इसके अंदर भी इनके डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप एक साथ 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको ये 980 रुपीज़ का पड़ता है। तो डिस्काउंट प्लान्स भी है इनके। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए एक बार, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए।